आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया सेशन लेकर के आ गया जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट्स होगा, जो कि 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोग की जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोग के सामने रहा पहला प्रश्न यह, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। आपको बता दें दादा भाई नौरोजी को हमारे भारत में क्या कहा जाता है? तो भारत में हमारे कहा जाता है ग्रैंड ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे भारत में उन्हें। और आपको बता दें दादा भाई नौरोजी एक अनऑफिशियल राजदूत थे, अनऑफिशियल राजदूत थे हमारे इंडिया में। और आपको बता दें इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, मर्चेंट थे, स्कॉलर थे और राइटर भी थे। और आपको बता दें ये किस मेंबर पार्टी से बिलोंग करते थे? ये करते थे लिबरल पार्टी से। और इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन सारी बातों को आप लोग को याद रखिएगा। तो आप लोग का एक क्वेश्चन से लगभग 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि यहाँ पे इन तीनों में दिख रहा हो, इन तीनों पे निर्भर करता है हमारा आर्थिक विकास। समझ में आ रहा होगा, देश का आर्थिक विकास, जो कि यहाँ पे आप लोग का पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है बाजार का आकार और तीसरा है पूंजी निर्माण। तो आपको बता दें पहला प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है? जो मानव जिसे नहीं बनाता है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया जो हमें प्राकृतिक से मिले, जैसे पेड़ पौधे ये सब, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। और बाजार का आय में हो जाएगा जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को जाकर लेन देन करते हैं, उसे बाजार का आकलन कहते हैं। और पूंजी निर्माण, किसी फ्यूचर के लिए हम किसी चीज़ को बचाएं, उसको हम लोग पूंजी निर्माण कहते हैं। और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और वो हमें प्रॉफिट दे, तो उसको हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए पहले आपको बता दें WTO का मतलब क्या होता है और फुल फॉर्म क्या होता है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। समझ में आ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो चलिए आपके सामने यह ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जनेवा में WTO का मुख्यालय है। और जनेवा कहाँ पे है? जनेवा हमारा स्विट्जरलैंड में है। और इस WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेट्स के मेंबर हैं? तो आपको 164 स्टेट्स हैं इसमें। समझ में आ रहा होगा। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपको बता दें इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंग्वेज पूछा जाता है तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश हो जाएगा। तो आप लोगों का कितने क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया? इसमें लगभग आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कौन कौन से? पहला WTO का फुल फॉर्म, दूसरा ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है, और तीसरा आपके WTO में कितने मेंबर स्टेट्स हैं, और आपका ये कब फाउंड किया गया था? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। चलिए आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आप लोग के सामने यह ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं। RBI के नाम से भी हम लोग जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आ रहा होगा। तो बताइए। तो चलिए इसका मैं आप लोग को बता दूं, RBI का हेडक्वार्टर हमारा हो जाता है कहाँ? मुंबई में। RBI का हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और फाउंडर इसके हो जाते हैं ब्रिटिश राज के फाउंडर थे। समझ में आ रहा हो, ब्रिटिश राज। और फाउंडिंग डेट हो जाता है 1 अप्रैल हमारा हो जाता है फाउंडिंग डेट 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में को ये फाउंडिंग हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में, ये ध्यान रखिएगा। और अभी के रिसेंटली के इसके गवर्नर कौन से हैं? तो इनके गवर्नर हैं
शक्तिदास कांत, अभी इसके रिसेंटली के गवर्नर रहे आरबीआई के शक्तिकांत दास, इसको याद रखिएगा। इससे भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आपको बता दें, पहला हो गया आपका क्या, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पे हुई, और आपको बताना है गवर्नर कौन थे। तो आपको कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 4। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये हमारा यहाँ पे जलप्रपात होगा जो कि थोड़ा बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लगभग आपको इसके बारे में बता दूं, इसका लगभग ऊंचाई है 253 ऊंचाई है इसकी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 473 चौड़ाई हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ऊंचाई और चौड़ाई ये पूछी जाती है जोग प्रपात की, जलप्रपात की और जोग प्रपात, समझ में आ रहा होगा। सबसे ऊंचा भारत का जोग प्रपात हमारा जलप्रपात हो जाता है, जोग प्रपात, समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पाद करता है पश्चिम बंगाल, समझ में आ रहा होगा। तो आपको बता दें, देश में पैदा किए जाने वाले कुल जूट का 75% उत्पाद पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज़्यादा जो होता है 75% पश्चिम बंगाल में किया जाता है, समझ में आ रहा होगा। पश्चिम बंगाल में 75% किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और पश्चिम बंगाल। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश पालक स्टेट से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट पालक स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका, ये याद रखिएगा, भारत एवं श्रीलंका। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाता है इसका तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाता है कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाता है केरल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के सीएम क्यों कौन हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे वहाँ के सीएम। और आंध्र प्रदेश के राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसका राजधानी का कमेंट करके आपको बताना है राजधानी क्या हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन से भी लगभग 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपको बताना है, पहले आपको तो ये बताना है परमाणु बम का आविष्कारक कौन थे। तो आपको बता दें परमाणु बम के आविष्कारक थे जे रॉबर्ट हॉपनर थे परमाणु बम के आविष्कारक। तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था। तो पहली बार फेंका गया था कहाँ? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा पे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। आपको बता दें इसके बारे में, परमाणु बम 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। आप लोग समझ में आ रहा होगा, पहली बार हिरोशिमा पर गिरा था। और वो कौन सा परमाणु बम गिरा था? वो गिरा था लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था। और उसी के 3 दिन बाद नागासाकी पे जापान का नागासाकी भी एक शहर है, उस पर भी गिराया गया था कौन सा बम? परमाणु बम में कौन सा परमाणु बम गिराया गया था बताइए। तो वो गिराया गया था फैट मैन गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। तो चलिए इस क्वेश्चन से आप लोग का कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से आप लोग का पहला क्लियर हुआ कि परमाणु बम के आविष्कारक कौन है और पहली बार कहाँ पे गिराया गया था, दूसरी बार कहाँ पे गिराया था, कितने तारीख को गिराया गया था, किसने गिराया था परमाणु बम, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है,
हाइड्रोजन बम हो गया, परमाणु बम हो गया, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो आप लोगों का क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर। और आप लोग को अब तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शंस ये हैं, तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समतापमंडल में पाया जाता है। समतापमंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। तो आपको बता दें पृथ्वी की सतह से ऊंचा लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूरी तक पाया जाता है समतापमंडल में, जो कि ओजोन लेयर होता है। और ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाती है? ओजोन लेयर हमें सन के यूवी रे यानी सन के यूवी रे से हमें बचाती है। समझ में आ रहा होगा, यूवी रे से हमें बचाती है। ओजोन लेयर सन के यूवी रे से हमें बचाती है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाना।